किशोरावस्था में समझदारी की कहानी शीर्षक 4 रास्ते वाला दोस्त। एक सीख सरकारी नौकरी के लिए। 3 अच्छे दोस्त थे, रवि, अमित और सोनू। तीनों का सपना था सरकारी नौकरी पाना। तीनों मिलकर खूब मेहनत करते, लाइब्रेरी में पढ़ते, नोट्स शेयर करते और मॉक टेस्ट देते। एक दिन स्कूल की टीचर श्वेता मैम ने क्लास में कहा, बच्चों, सरकारी नौकरी का सपना बहुत अच्छा है, मगर हमेशा 4 प्लान बनाकर चलना चाहिए, क्योंकि हर बार मेहनत और योग्यता के बावजूद सबको नौकरी नहीं मिलती। पोस्ट कुछ होती हैं, आवेदन लाखों आते हैं। कभी कभी बहुत काबिल लोग भी महज 2-3 नंबर से पीछे रह जाते हैं। इसीलिए नौकरी मिलना या न मिलना केवल टैलेंट या मेहनत का पैमाना नहीं है, कई बार किस्मत भी महत्वपूर्ण होती है। ध्यान रखो, जीवन जीने के लिए कमाना है, कमाने के लिए जीवन नहीं है। महत्वपूर्ण जीवन है। इसे बेहतरीन जीने के लिए सरकारी नौकरी एकमात्र विकल्प नहीं है, अन्य विकल्प को भी ध्यान में रखना। तीनों दोस्तों ने यह सुना, लेकिन सबकी सोच अलग थी। रवि ने मैडम की बात को गंभीरता से लिया और समझा। रवि ने टीचर की बातों को गंभीरता से लिया। उसने 4 प्लान बनाए। प्लान ए, एसएससी सीजीएल के लिए कड़ी तैयारी। प्लान बी, अगर सिलेक्शन न हुआ तो बैंकिंग परीक्षाएं भी देने की तैयारी। प्लान सी, डिजिटल मार्केटिंग का ऑनलाइन कोर्स, जिससे प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिल सके। प्लान डी, अगर कुछ भी न हुआ तो अपने पिता की दुकान को नए तरीके से चलाना और छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना। अमित ने सोचा, मुझे तो बस सरकारी नौकरी ही चाहिए। उसने केवल एक ही प्लान बनाया इसकी तैयारी। उसने न कोई स्किल सीखी, लेकिन वह मैडम की बात को इग्नोर भी न कर सका और एक बैकअप प्लान बना ही लिया कि सरकारी जॉब नहीं मिली तो कोचिंग सेंटर खोलेगा, क्योंकि उसकी मैथ बहुत अच्छी थी। सोनू ने अमित के साथ बस एक ही प्लान बनाया और कल्पना के जीता रहा कि जॉब उसे अवश्य मिलेगी और कोई अन्य प्लान नहीं बनाया। वह सोचता था, मेरे लिए किस्मत खुद रास्ता बनाएगी। परीक्षा के नतीजे आए। किस्मत ने उसका साथ दिया। कट ऑफ से 1 अंक ऊपर रह गया। सरकारी नौकरी लग गई। परिवार खुश। कुछ वर्ष जॉब करने के बाद उसने मैथ पढ़ाने के लिए यूट्यूब चैनल शुरू किया। वह कुछ वर्षों में डबल कमाने लगा, क्योंकि यूट्यूब से भी उसे अच्छी कमाई होने लगी। रवि, उसने खूब मेहनत की थी, लेकिन महज 2 नंबर से रह गया। वो निराश नहीं हुआ, क्योंकि उसके पास प्लान बी और सी थे। उसने तुरंत बैंक की तैयारी शुरू की और डिजिटल मार्केटिंग जॉब पाली। रवि ने भी साथ में 2 यूट्यूब चैनल शुरू किया, एक जॉब की तैयारी टीचिंग के लिए और दूसरा डिजिटल मार्केटिंग के लिए। उसने अपने पारिवारिक बिजनेस को भी बड़ा बना दिया। वह कुछ वर्षों में अमित से अधिक कमाने लगा, क्योंकि उसे मार्केटिंग आती थी, तो यूट्यूब से उसे और ज्यादा अच्छी कमाई होने लगी। सोनू, किस्मत भी उसका साथ नहीं दे पाई। तैयारी भी पूरी नहीं थी और कोई बैकअप प्लान भी नहीं था। उसने निराश होकर घर बैठना शुरू कर दिया, खुद को निकम्मा समझने लगा। फिर एक दिन स्कूल में पुराने विद्यार्थियों का मिलन हुआ। श्वेता मैम ने तीनों को बुलाया और सबके सामने एक उदाहरण के तौर पर उनकी कहानी सुनाई। देखो बच्चों, अमित को सरकारी नौकरी मिली। यह उसकी मेहनत और थोड़ी सी किस्मत का मेल था। रवि को थोड़े अंकों से चूक मिली, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसके पास और रास्ते थे, इसलिए वह आज डिजिटल मार्केटिंग में मैनेजर है और अपना ऑनलाइन बिजनेस भी चला रहा है। सोनू को न तो सरकारी नौकरी मिली, न कोई विकल्प तैयार था, इसलिए आज वह खुद को पीछे मान बैठा है। सोनू, अभी भी समय है। किस्मत को दोष देने की बजाय अन्य विकल्पों पर कार्य करो। हमारे पूर्व राष्ट्रपति पायलट बनना चाहते थे, मगर नहीं बन पाए। उन्होंने दूसरे विकल्प पर कार्य किया और मिसाइल मैन बने और बाद में राष्ट्रपति। रवि को देखो, वह भी तुम्हारी तरह सरकारी नौकरी से वंचित है, लेकिन अन्य विकल्पों के सहारे अमित से भी अधिक सफल है। याद रखो, सरकारी जॉब में पोस्ट कम होती हैं, आवेदन लाखों। इसमें जो चयनित नहीं हुआ वह कभी भी अयोग्य या फेल नहीं है। कई बार बस कुछ अंक या समय की चाल हमारे हक में या खिलाफ चली जाती है। समझदारी इसी में है कि आप हमेशा 4 प्लान तैयार रखें। अगर एक रास्ता बंद हो जाए
तो दूसरा खुला हो। और सबसे जरूरी, कभी हार मत मानो। ध्यान रखो कि हमेशा ही जीवन के मोड़ में कुछ तुमसे अमीर तो कुछ गरीब मिलेंगे, कुछ असफल तो कुछ सफल मिलेंगे। न किसी से ईर्ष्या करो और न वर्तमान स्थिति दूसरों से बेहतर है इसके लिए अहंकार करो। बस स्वयं को बेहतर बनाओ और समाज के कल्याण में योगदान दो। सोनू भी घर लौटकर अन्य विकल्प पर विचार करने लगा। किस्मत का रोना धोना छोड़ दिया, लोग क्या कहेंगे की परवाह नहीं किया। पहले ऑनलाइन फूड डिलीवरी की, फिर कुछ पैसे जोड़कर उसने लोन लेकर गाड़ी खरीदी और उबर में जॉब करने लगा। पढ़ाई को पुनः ब्रश अप किया और शाम की कोचिंग शुरू की। आर्थिक आत्मनिर्भरता पाकर खुश हुआ। अब परिवार वाले भी खुश थे। मूल संदेश, जीवन में केवल एक ही उम्मीद मत पालो। हर स्थिति के लिए 4 रास्ते बनाओ। सफलता सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं है, बल्कि जीवन में आगे बढ़ते रहना और कभी हार न मानना असली सफलता है। यह कहानी छात्रों को सिखाती है कि किस्मत और मौके दोनों साथ चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी जरूरत अपनी सोच और तैयारी को लचीला रखने की है। यही असली समझदारी और आत्मनिर्भरता है।